आखिर रोमन रेंज वर्सेस द रॉक रेसलमेनिया 37 में होना क्यों जरूरी है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। 5 रीजंस मैं आपको दूंगा कि आखिर क्यों ऐसा होना चाहिए। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और बहुत लंबे समय से रोमन रेंज वर्सेस द रॉक की चर्चा करी जा रही है। पिछले साल भी करी जा रही थी, लेकिन रॉक रेसलमेनिया के लिए फ्री नहीं थे और रूमर्स के अकॉर्डिंग माना जा रहा है कि रेसलमेनिया 37 के टाइम के आसपास जो है रॉक फ्री होंगे और वो कंसिडर कर रहे हैं रेसलमेनिया 37 में रोमन रेंज के अगेंस्ट एक मैच। और रोमन रेंज के बारे में हम जानते हैं कि वो हमेशा से रॉक को अपना ड्रीम अपोनेंट मानते हैं। तो फिर जब दोनों सुपरस्टार्स चाहते हैं इस मैच का होना, तो ये होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और रेसलमेनिया 37 वो परफेक्ट टाइम लग रहा है जब WWE इस मैच को कर सकती है। तो 5 रीजंस मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई रीजन है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। सबसे पहला रीजन सबसे सिंपल है और वो ये है कि हम सारे ही रेसलिंग फैंस रॉक को एक बार फिर से WWE में देखना चाहेंगे। एक और मैच रॉक लड़ने वापस आ जाएं, ये सारे रेसलिंग फैंस की इच्छा है। और लास्ट टाइम जब रॉक आए थे जॉन सीना और CM पंक के अगेंस्ट, और उसके बाद रेसलमेनिया 32 में उन्होंने अपनी अपीयरेंस दी थी, तब जब भी रॉक हमें WWE में देखने को मिलते हैं तो मजा आ जाता है, सारे लोग एंटरटेन हो जाते हैं। और एक लॉन्ग टर्म फ्यूड में रॉक को फिर से देखना आखिर कौन सा रेसलिंग फैन नहीं चाहेगा। मतलब यादें तो ताजा होंगी ही और साथ के साथ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो बहुत समय से हमने नहीं देखा है। रीजन नंबर 2 की हम बात करें तो गाइस वो है कि रोमन रेंज इस समय पे हील है और इसकी वजह से जो पूरी फ्यूड है वो काफी इंटरेस्टिंग बन जाएगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि रॉक जब वापस आएंगे तो वो ऑब्वियसली एज अ हील नहीं आएंगे, एज अ फेस आएंगे। और ऑब्वियसली लोग उनको चीयर करेंगे अगर उस समय तक फैंस अरीना में आ चुके होंगे। लेकिन अगर इससे पहले हम सोचें, लास्ट रेसलमेनिया के टाइम अगर रॉक वर्सेस रोमन पॉसिबल होता तो तब तो रोमन रेंज के हील बनने के कोई भी चांस नहीं थे। तो ये मौके पे चौका मारने वाली बात है क्योंकि इस समय रोमन रेंज हील बने हुए हैं और इसकी मदद से फ्यूड जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग बन सकती है। नंबर 3 रीजन की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आ जाती है कि ये एक फैमिली फ्यूड है, यानी कि रोमन रेंज और रॉक रियल लाइफ कजन्स हैं और इसकी वजह से पूरी की पूरी फ्यूड बहुत ज्यादा रियलिस्टिक बन जाएगी। और मैं चाहूंगा ये देखना कि रोमन रेंज और रॉक का जब मैच होता है तो जितनी भी उनकी फैमिली का बैकग्राउंड है वो हमें जानने को मिले, क्योंकि इससे पता लगेगा कि आखिर कितनी ज्यादा रियल लाइफ फीलिंग इसके अंदर आ सकती है। और वही हम WWE फैंस देखना चाहते हैं। और अगर हम हिस्ट्री की तरफ भी देखें तो जब भी फैमिली फ्यूड्स होती हैं, स्पेशली मैकमैन फैमिली का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो भाई मजा आ जाता है देख के, क्योंकि इतना ज्यादा रियलिस्टिक तो लगता ही है, लेकिन साथ के साथ प्रोमोस की क्वालिटी भी मस्त हो जाती है और कुछ ऐसी चीजें बोली जाती हैं इस फ्यूड के अंदर जो डेफिनेटली दूसरे बंदे को हर्ट करती हैं। तो अभी तक हमने देखा है कि किस तरीके से रोमन रेंज की फैमिली को ऑलरेडी उनकी फ्यूड्स में इन्वॉल्व करा जा रहा है। ऊसोस से शुरुआत हो गई है और रोमन अपने भाइयों को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं ये भी हमने देख लिया है कि उनको भी फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ट्राइबल चीफ बनना चाहते हैं अपनी पूरी फैमिली का। और एक्चुअली में अगर हम सोचें तो क्या समोन फैमिली का पूरा ट्राइबल चीफ रॉक को नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनसे पॉपुलर स्टार पूरी उस फैमिली में कोई आज तक हुआ नहीं है। और मेरे हिसाब से ये भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट बन सकता है इस फ्यूड में आने का कि रोमन रेंज ने ऊसोस को तो चलो ऐसे ही ट्रीट कर लिया, उनको गिरा हुआ दिखा दिया, लेकिन क्या ये वो चीज रॉक के अगेंस्ट भी कर सकते हैं, ये देखने में मतलब अल्टीमेट मजा आ जाएगा और ये फ्यूड काफी अच्छी हो सकती है। नंबर 4 रीजन की मैं बात करता हूं यहाँ पे गाइस, तो ये है पॉल हेमन अगेंस्ट रॉक की प्रोमो बैटल जो हमें देखने को मिलेगी अगर ये फ्यूड सच में हो जाती है। तो हम जानते हैं कि WWE अभी फोकस कर रही है रोमन रेंज के ऊपर और उनका जो प्रोमो का स्टाइल है वो पहले से चेंज हो चुका है, काफी हील वाला प्रोमो अब वो कट कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली चाहे वो जितने भी अच्छे हो जाएं, मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंज का लेवल पॉल हेमन जैसे या फिर रॉक जैसे प्रोमो लेवल तक पहुंच सकता है, क्योंकि वो बंदे काइंड ऑफ गॉड गिफ्टेड है अपने उस स्किल के अंदर। और अगर रोमन रेंज आते हैं यहाँ पे रॉक के साथ लड़ने के लिए तो पॉल हेमन उनके साथ आएंगे और पॉल हेमन और रॉक की जब वो आपस में बातचीत होगी माइक के ऊपर, दैट विल बी अल्टीमेट गोल्ड। यानी कि जब CM पंक और ब्रॉक लेसनर की फ्यूड हो रही थी और CM पंक पॉल हेमन प्रोमोज एक्सचेंज कर रहे थे, वो काफी मस्त टाइम था। और इसी तरीके से जो CM पंक और क्रिस जेरिको की फ्यूड हुई थी वो प्रोमोज में काफी अमेजिंग था। तो जब दो लोग आमने सामने आ जाएं जो कि प्रोमोज में कमाल होते हैं, तो फिर हमें कुछ ऐसी यादगार सेगमेंट्स देखने को मिलती हैं जिनको हम बार बार जाके यूट्यूब पे देखते हैं रिप्ले पे और हमें मजा आता है जब भी हम वो देखते हैं। तो डेफिनेटली ये एक चीज होगी जो कि मैं देखना चाहूंगा। और फिर फाइनल और 5th रीजन यहाँ पे ये आता है कि अगर रोमन रेंज रॉक को हरा देते हैं रेसलमेनिया 37 में, तो वो
वो अपने आप को एज द बिगेस्ट हील इन WWE प्रूव करके दिखा देंगे, क्योंकि उनसे ऊपर यानी कि रॉक से ऊपर कोई बचता नहीं है समोअन फैमिली में जो रोमन रेंस को आके चैलेंज कर सके। और रोमन रेंस ये भी प्रूव कर देंगे कि वो समोअन फैमिली के ट्राइबल चीफ हैं और उनका जो हील का कैरेक्टर होगा इतना डोमिनेटिंग बन जाएगा कि उसके बाद जो भी रोमन को हराएगा वो अपने आप में ही एक बड़ा स्टार कहलाया जाएगा। तो यहाँ पे WWE के पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको धीरे धीरे बिल्ड करने की। और रॉक अगर वापस आते भी हैं तो मुझे लगता है कि न्यू ईयर से पहले वो वापस आएंगे। और अगर ये लॉन्ग टर्म फ्यूड होती है तो 1-1.5 महीने से लंबी भी नहीं चलने वाली। लेकिन WWE के पास इस समय हाथों में कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज है जिसको अगर वो इंप्लीमेंट करते हैं अपने शो के अंदर तो शायद आने वाला जो टाइम है अगले 6-7 महीने का उसमें स्मैकडाउन का शो बहुत अच्छा हो सकता है, यूनिवर्सल चैंपियनशिप अच्छी हो सकती है और रोमन रेंस का कैरेक्टर ऐसा बन सकता है कि लोग पुराना बेबी फेस ओवर पुश रोमन रेंस जो है उसको भुला देंगे और उसके बाद इस रोमन को याद करेंगे जिसको सही से बुक करा गया था, जिसको प्रोमोस देने का टाइम दिया गया था और रॉक जैसे कमाल सुपरस्टार के साथ उसका मैच हुआ था जो अपने आप में एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट होगी। तो आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं, क्या आपको लगता है कि ये मैच होना चाहिए रेसलमेनिया में, और अगर हाँ तो क्या इसके पीछे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये मैच डेफिनेटली होगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।